उनकी पत्नी जो थी बड़ी पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करती थी, सुबह उठती, स्नान ध्यान करती, पूजा करती, उसके बाद भोजन बनाती। तो किसान भैया जो थे वो अपने हल को उठाया और खेत में चले गए हल चलाने के लिए। तो अब किसान भैया की पत्नी पूजा करते, स्नान ध्यान करके भोजन बनाती, 12 बजे खाना लेके पहुंचती। तो एक दिन किसान भैया ने जवाब दिया, जब बताओ कितना काम है घर में? बहुत काम है जो तुम हमें दिन 12 बजे खाना देती हो। हम तो मत कहियो, हम सवेरे उठ के हाँ। पूजा करते हैं, फिर खाना बनाता हो, तुम्हारे खाना ला जाता। हम तो मत कहियो कल तो खाना उना बनाए कतई। अच्छा हाँ देखो, पार्वती मैया आज व्रत है, सोमवार है आज व्रत है पार्वती मैया। लेकिन वे पूजा तो करती, लेकिन किसान भैया जने पता पूजा कौन सी, तो बताया पूजा कौन सी करते हैं? अरे देवी नालिंदा मरी जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालिंदा मरी जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालिंदा मर जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालिंदा मर जाए सासु मेरी नंदा। वहीं एक नालंदा मैया का मंदिर था। तो किसान भैया का पत्नी का रोजीना का काम था, रोज पूजा करते। लेकिन किसान भैया जना पता पूजा कौन सी होती है? अरे देवी नालंदा मरी जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालंदा मरी जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालिंदा मर जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालिंदा मर जाए सासु हे देवी नालंदा मर जाए सासु मेरी नंदा। रोजीना का काम था। वही नालंदा मैया के मंदिर में रोज सुबह पूजा करने जाते। एक बार तो टोका किसान भैया ने, जब बताओ तुम हमें दिन के 12 बजे भोजन देती हो, ऐसी कौन सी पूजा है जो हमें हर हर को ले जाते, हमें समय पर भोजन नहीं मिलता? तुम हमारे शरीर को देखो, कितने दुबले पतले हो गए, फूक मारे उड़ जाएं। तब क्या करें, हम फूक मारे? ना 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 ना। तो किसान भैया की पत्नी ने जवाब दिया, कहे तुम तो सवेरे उठे तो और हल लेके खेत में चले जाते, हमें पूछो गोबर कूड़ो सानी पत्ता नहाए धोए के पूजा करने जाए, उसके बाद घर का काम करें, तब भोजन बनाए, तुम्हारे 80 कोस से खेत में हम भोजन लेके आए। किसान भैया ने सोचा चलो कोई बात ना है, इतो तो काम हो, कोई बात ना, कम से कम पूजा पाठ करने वाली तो मिली। पड़ोस में देखो साल साल महीना महीना हो जाता है, घर में दीपक ना जानते, और कम से कम हमारी पत्नी पूजा पाठ तो करती है। लेकिन किसान भैया ना पता कि पूजा होती तो होती कौन सी। तो ऐसा करते करते 3 दिन हो गए। अब 3 दिन हो गए तो किसान भैया ने सोचा चलो हम तो देखें कि इनकी पूजा होती तो होती कौन सी जो हमें हर हर को ले जाती है, भोजन समय पर नहीं मिलता। तो वही जो नालंदा मैया का मंदिर था, तो हल लेके भाई के पीछे ठाड़े हुए गए। किसान भैया की पत्नी आई थाली लेकर के पूजा करने के लिए। तो किसान भैया ने सोचा थोड़ी और नजदीक बढ़ जाते हैं, यहाँ तक तो कुछ सुनाई नहीं दी है, थोड़ी और आगे बढ़ गई। अब बिन्ने थाली ली और घुमान लगी हो भाई पूजा, अरे देवी नालंदा मरी जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालंदा मरी जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालिंदा मर जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालिंदा मर जाए सासु मेरी नंदा। इतनी बात तो सुनी, सोचने लगे बारे परमात्मा जय जगी पूजा हो ही रही, जब हमारी मम्मी और बहन को मारे डाल रही। अरे देवी नालंदा मरी जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालंदा मरी जाए सासु मेरी नंदा, अरे देवी नालिंदा
जैसे ही जब बात सुनी किसान भैया ने सामने तो कचना कई हाल उठाओ और चले आए। बबलू इधर आ जा, आ जल्दी आ, ढोलक बजा, आ जा जल्दी आ। तो किसान भैया ने सामने तो कुछ नहीं कहा। पूजा करके किसान भैया की पत्नी घरे गई, भोजन ले गई। दूसरा दिन हुआ, किसान भैया गए और उसी मंदिर में अपने हल को सामने रख लिया। और वो माताएं जानती होंगी, एक घास होती ऊंट कटारे की होती है, ऊंट कटारे की घास होती है एक, तो उसी घास की किसान भैया ने अगरबत्ती बनाई। और बिना तौले किसान भैया की पत्नी पीछे से आई गई। बिना क्यों पूजा चालू, बिना की कौन सी, अरे मारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो, अरे मारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो, अरे मारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो, अरे मारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो। हमारे किसान भैया कम आए थे। किसान भैया की पत्नी पीछे सुन रही है और किसान भैया भी पूजा करा कर लगे। अरे मारो ऊंट कटारो मरी जाए ससुर मेरो सारो, अरे मारो ऊंट कटारो मरी जाए ससुर मेरो सारो, अरे मारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो, अरे मारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो सारो। मारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो। अब भैया किसान भैया की पत्नी पीछे से सुन रही है। इतनी बात तो सुनी, दबा दिया, क्या कर रहे, तो हमारे पापा और भैया मारे डाल रहे। तो हमारी मम्मी और बहनों को मार डाले, तुम तो पापा भैया मार डाले, तो कौन सी बड़ी बात। अच्छा, हिसाब बरोबर हो जाइए। हाँ, किसान भैया की पत्नी सामने कछ नहीं की, सोच रही गलती तो हमारी ही है, गलती तो मेरी ही है, कुछ नहीं बोली। किसान भैया ने अपना हाल उठाया, खेत में गए, लौट करके आए। किसान भैया की पत्नी नाराज थी। 3 दिन हो गए, गुस्सा गुस्सा हो गई, भोजन नहीं बनाया, लेकिन किसान भैया कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने सतुआ घोरे खाए और खेत में चले गए 3 दिन तक। तीसरा दिन हुआ, किसान भैया की पत्नी के पास गए। किसान भैया जवाब दिया, काहे ऐसे कैसे, कब तक काम चले हैं, 3 दिन हो गए घर में भोजन तक ना बनो, और तुम्हें पता हमारे खाना ना खाओ, चलो उठो खाना बनाओ। किसान भैया पत्नी सोचने लगी, बाहरी परमात्मा कोई बात ना, हम तो नहीं बोले, हम तो नहीं बोले, जय बोले पहले तो जवाब दो, का बताएं। हमारे 3 दिन तक मूडम बहुत पीर हुई रही। बचपन में हुआ ऐसी, एक बार मेरे दर्द बहु तो मेरी मम्मी मुझे भगत के पास ले गई। थोड़ी देर और रुक जाओ, ज्यादा नहीं। तो मम्मी मेरी भगत के पास ले गई, तो भगत ने कही, अगर फिर तुम्हारे ऐसा ही दर्द होए तो तुम अपने पति के मुँह मड़ाई दियो। इतनी बात सुनी। अब किसान भैया कह लगे, कौन सी बड़ी बात है, अगर हमारी मूछे मुड़ाए में तुम्हारी पत्नी ठीक होती तो हम रह गए और अभी लाए। किसान भैया चल रहे भाई मूछे मुड़ाना। किसान भैया पत्नी भोजन बनाए रही है, रोटी बेल रही है और गाय रही है। मैंने अपनी टेकने भाई बालम की मूछे मुड़ाई, मैंने अपनी टेकने भाई बालम की मूछे मुड़ाई, मैंने अपनी टेकने भाई बालम की मूछे मुड़ाई, मैंने अपनी टेकने भाई बालम की मुड़ाई। रोटी बेल रही है और गाय रही, मैंने अपनी टेकने भाई। किसान भैया गए दुकान में, मैंने भाई मूछे मुड़ाए थे। मैंने अपनी टेकने भाई
मूछ मुड़ाई मैंने अपनी टेक निभाई बलमा की 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 मूछे मुड़ाई मुड़ाई। किसान भैया गए दुकान अब बिन पे मूछे मुड़ाए दी। अब मूछे मुड़ाए के लौट के आए। अब सोचने लगे बारे परमात्मा झुका भाव तो फिर से चाल चल रही। लेकिन हमारे किसान भैया कब आए थे तुरंत वहीं तब बैग कबाई और पहुंचे कहाँ ससुराल में। और जब लड़की की माँ ने देखा कि मेरे दमादो आई गए चारे पाई डारी बढ़िया तो बिस्तर लगाओ और बिठाओ। और जब आप लला ऐसे कैसे आए पैरन था और कैसे आए ऐसे कैसे आए कुछ काम ही हुई है तैसे ही आए हैं। अच्छा हाँ किसान भैया ने जवाब दिया मम्मी अब हम तुम्हें क्या बताएं कुछ पूछो मत। क्यों तुम्हारी बिटिया की इतनी तबीयत खराब जीवन की अंतिम सांसें गिन रही। हाँ, जीवन की अंतिम सांसें गिर रही इतनी तबीयत खराब हुई। और भाई हम भगत के पास चले गए। सो भगत ने कही अगर इन्हें के मूडम अगर ऐसे पीर होते हैं तो एक काम करो तुम्हारे परिवार में जितनी औरतें हैं सबकी चांद घटाए दो। तो लला चिंता मत करो हम अभियाल जा रहे अभियाल ही मुड़ाए के आए रहे चिंता मत करो। मम्मी ने जवाब दिया लला कौन सी बड़ी बात अगर हमारी चांद हमारी परिवार की औरतन की चांद घुटाए हुए से मेरी बिटिया ठीक हो रही तो कौन सी बड़ी बात बेऊ झट गई और सवरने की मूड घुटाए दे। मम्मी बुआ बहना भाभी चाची सबकी चांद घुटाई दी। और पहले नहीं जो पहले के जमाने में बैलगाड़ी ज्यादा चलती थी तो बाई में जितनी औरतें थी भूसे की तरह भल नहीं सब और चल नहीं। मम्मी ने जवाब दो लला चलो जवाब दो मम्मी तुम चलो हम शॉर्ट कटते आए तुम चलो हम शॉर्ट कसते आए रहे चिंता मत करो। अब किसान भैया शॉर्टकट रास्ता पकड़ी और वो लोग जा रहे। अब इधर किसान भैया की पत्नी वही गीत गाए मैंने अपनी टेक निभाई बलमा की मूछ मुड़ाई मैंने अपनी टेक निभाई बलमा की मूछ मुड़ाई। इतनी बात सुनी तब तक किसान भैया आए गए और जब जाए चुपरा नेक गम कर ले पीछे देख सुने मेरी बात लुगाई की बगाई ते आई सुने मेरी बात लुगाई मुंडियन की बगाई ते आई सुन मेरी बात लुगाई मुंडियन की बगाई ते आई सुन मेरी बात लुगाई गोटलन की बगाई ते आई। किसान भैया ने जवाब दिया शांत रहा शांत पीछे तो देख सुने मेरी बात लुगाई मुंडियन की बगाई ते आई सुने मेरी बात लुगाई गोटलन की बगाई ते आई सुन मेरी बात लुगाई मुंडियन की बगाई ते आई सुन मेरी बात लुगाई टकलन की बगाई ते आई। आज प्यारे भक्तों जवाब दिया शांत रहा पीछे देख। और जैसे किसान भैया की पत्नी ने देखो दोनों हाथ जोड़े और जवाब दी स्वामी इन्हें वहीं तो लौटा दो तुम्हारी किस्म में फदियत हो जाए मेरी नाक कट जाए इन्हें वहीं तो लौटा दो तुम्हें मेरी किस्म हो वहीं तो लौटा दो तुम्हारी किस्म में नाक कट जाए बहुत बेइज्जती हुई है। तो परीक्षित महाराज इनका मन में बहुत आगे लेकिन मेरे किसान भैया भी काऊ तक कभी ना आए थे बराबर की टक्कर रहती। बोलेंगे सिर्फ 2 लाइन का भजन अब गलती मत करना भजन बोलना। और हमारी बहनों से निवेदन है ससुराल में जाओ तो जब मत कहियो कि हे देवी नालंदा मर जाए सास मेरी नंदा